अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात आप लोगों के आज भी हमारी नज़रों के सामने हैं, तो इंशाअल्लाह आपके चंद सवालों के जवाबात आज ही दे देंगे। रहीमा बानो ने सवाल किया है, सलाम पेश करती हैं। वालेकुम अस्सलाम। रहीमा जी का कहना यह है कि मुफ्ती साहब, मुझको एक सवाल पूछना है। वो ये है कि हम अपने शौहर को यानी अपने मियाँ को उनके नाम से बुला सकते हैं या नहीं। देखिए, मर्द अपनी बीवी को उनके नाम से बिल्कुल पुकार सकता है, यहाँ पर शक की कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आप खातून, जो औरत होती है, जो बीवी होती है, उसके लिए बेहतर और मुनासिब नहीं है कि वह अपने शौहर को उसका नाम लेकर पुकारे। बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर शौहर का नाम लेना ज़रूरी होता है। जैसे आप किसी को अपनी आइडेंटिटी बतला रही हो, अपनी पहचान बतला रही हो कि मैं फ़लाँ आदमी की बीवी हूँ, तो वहाँ पर शौहर का नाम लेना है। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं तो आप शौहर का नाम लेना है, लिखना है। लेकिन अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं किसी काम के लिए या फिर उनको मुतवज्जे करवाना चाहते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में बीवी के लिए मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है कि वो शौहर को उनका नाम लेकर, जैसे किसी खातून है, रहीमा कोई खातून हमारी बहन है, उनके शौहर का नाम मान लीजिए जैद है, तो उनके लिए जायज़ नहीं है कि इस तरह का ए जैद ओ जैद इधर आइए, इस तरह उनको कहना मुनासिब नहीं है। तो नाम लेना, शौहर को नाम लेकर के बुलाना, ये मकरूह है। बगैर नाम लिए कि उनको कोई अच्छे लक़ब से बुलाना चाहिए। पोस्टमार्टम वाली जो मैयत होती है, उसके गुस्ल के सिलसिले में हमारे हाफिज़ मोहम्मद कफ़ील साहब ने सवाल किया है। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं यहाँ पर एक मैयत के लिए आया हुआ हूँ। खुद मैंने अपनी आँखों से देखा है कि मैयत बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में नहीं है कि उनको गुस्ल दिया जा सके, उनके बदन से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? उस मैयत को क्या किया गया है? पोस्टमार्टम किया गया है। देखिए हाफिज़ साहब, मैयत को जो गुस्ल देना है, ये गुस्ल देना फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन अगर मैयत ऐसी कंडीशन में है कि उनको गुस्ल देना बिल्कुल दुश्वार हो जाए, जैसे कोई आदमी जलकर मर जाता है या फिर पानी में गिरने की वजह से उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि आप उसको अच्छी तरह गुस्ल नहीं दे सकते हैं, उसको हाथ लगाएंगे तो उसका जो बदन है ये फट जाएगा। ऐसी जब कंडीशन हो जाती है तो ऐसी सूरत में मैयत को तयम्मुम कराया जाता है, ठीक है। लेकिन पोस्टमार्टम वाली जो मैयत होती है तो आम तौर पर वो ऐसी नहीं होती है कि आप उसको गुस्ल न दें, ठीक है। भले ही उसकी ब्लीडिंग जारी होती है, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर बड़े बड़े कट्स होते हैं, वहाँ पर जो उनको सिला भी जाता है तो उनके जो टाँके होते हैं बड़े बड़े होते हैं, ये मानते हैं हम। लेकिन ऐसी सूरत में मैयत को गुस्ल न देना ये सही नहीं है, गुस्ल देना उनको चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं कि देखिए, जो बहुत सारी जगह जो कट्स होते हैं वहाँ पर पट्टियाँ लगाई जाती है। अगर वो पट्टियाँ अगर आप निकाल दें और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का अंदेशा हो तो फिर उन पट्टियों को ना निकालें, लेकिन पूरा गुस्ल आप जैसे आम मैयत को देते हैं उसी तरह उनको भी देना चाहिए। लेकिन अगर आपने देखा है कि नहीं, मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है कि बहुत सारे आज़ा ही नहीं है और है, तो भी ऐसी सूरत में है कि आप उनको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जितनी जगहों पर पानी डालना मुमकिन हो वहाँ पर पानी बहा दिया जाए। जहाँ पर पानी डालना मुमकिन ना हो वहाँ पर आप उनको उन जगहों को अच्छी तरह पोंछ लें। तो जैसे भी हालात हों वैसे आपको काम करना है। तैयब फारूकी साहब ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। इन्होंने वसवसों के मुतालिक सवाल किया है। कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा वसवसे, बुरे बुरे वसवसे आते हैं। अल्लाह के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बड़े बुरे वसवसे आते हैं, इस्लाम के बारे में भी आते हैं। मुझे कोई तकलीफ़ होती है जब ज़्यादा हाथ आते हैं, प्लीज़ मुझे बतलाइए। देखिए फारूकी साहब, जब भी आपको कोई भी वसवसे आए, चाहे दीन के बारे में, शरीयत के बारे में, इस्लाम के बारे में, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जब वसवसे आए तो कई मरतबा हमने आपको ये कहा है कि आप उनको वैल्यू ना दें, ठीक है, उनको लिफ्ट ना कराएं। कि जैसे कोई वसवसा आपके पास आया है तो आप उसके बारे में सोचने के लिए बैठ गए कि क्यों वसवसा आया है, कैसे आया है, किस चीज़ के बारे में आया है, आप उनको डिफेंड करने के लिए बैठ जाए। इस तरह की कोई चीज़ आपको करनी नहीं है। वसवसे का काम आना है, आपका काम आपको करना है, वो ये है कि आप उनको वैल्यू ना करें।
उनको अहमियत न दे, उनकी तरफ ध्यान और तवज्जो न करे, ये आपका काम है। वसवसा आएगा, चला जाएगा, आपको फ़ौरन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। और जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे इबादत के ताल्लुक से हो, मामलात के एतबार से हो, माशरत के एतबार से हो, जो भी काम आप कर रहे हो उसी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। अहमद शरीफ साहब का सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब, असर की नमाज का वक्त इंटरनेट पर 3:28 PM से शुरू है। असर की अजान 3:40 को होती है। अगर ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज 3:30 पर अदा कर लें तो क्या हमारी नमाज सही हो जाएगी? देखिए अहमद भाई, ज़ोहर की नमाज का जो वक्त है सूरज के ज़वाल के बाद, जैसे सूरज ढल जाता है वैसे ज़ोहर की जो हमारी नमाज होती है उसका वक्त शुरू हो जाता है। और वो कब तक रहता है? जब तक कि हर चीज़ का साया उसके 2 मिसल न हो जाए, जब तक कि ज़ोहर का वक्त होता है। फिर जैसे ही ज़ोहर का वक्त ख़त्म होता है वैसे ही असर का वक्त शुरू होता है। तो आपने अगर असर का वक्त शुरू होने के बाद में नमाज पढ़ी है ज़ोहर की, तो आपकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन वो क़ज़ा में शुमार होगी। अजान जल्दी भी होती है, कहीं पर ताखिर से होती है, कहीं वक्त शुरू होने के बाद 10 मिनट से होती है, कहीं 15 मिनट से होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क यह पड़ता है कि क्या असर का वक्त शुरू हो गया है या नहीं। अगर असर का वक्त शुरू हो गया है और उसके बाद आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है तो वो ज़ोहर की नमाज़ आपकी सही हो जाएगी, भले ही क़ज़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो नमाज सही हो जाएगी। अगर अदा करनी है, अदा ही आपको करनी है, तो फिर इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि असर का वक्त शुरू होने से पहले पहले, यहाँ पर अजान की कोई क़ैद नहीं है, क्योंकि अजान कहीं पर जल्दी होती है, कहीं पर ताख़िर से होती है। जमशेद साहब ने कहा है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल सर्विस सेंटर का नाम बतलाइए प्लीज़। मोबाइल सर्विस सेंटर के लिए देखिए आप कोई भी नाम रख सकते हैं। आपकी शॉप हो, आपका कोई कारखाना हो, आपका कोई सर्विस सेंटर हो, किसी भी चीज़ का जब आप नाम रख रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ऐसा नाम चूज़ कीजिए, ऐसा नाम पसंद कीजिए जिसकी वजह से जो आपकी दुकान है या जो आपका कारखाना या जो आपका काम है वो काम वाज़ेह हो जाए। लोगों को नाम लेने के बाद ही पता चल जाए कि भाई इनकी जो दुकान है ये फला फला कामों को करती है, फला फला सर्विसेज ये देती है। तो ऐसा नाम आप चूज़ कीजिए जिसकी वजह से आपके माशरे के अंदर, आपकी गली मोहल्ला और आपके गांव के अंदर आपकी दुकान फेमस हो जाए। या फिर नाम लेने के बाद में आपकी दुकान का पूरा नक्शा और पूरा जो कारोबार है वो सब लोगों के जहनों में आ जाए। इस तरह का आप सर्विस सेंटर का नाम रख सकते हैं। अगला एक कमेंट है, सलाम पेश किया गया। वालेकुम अस्सलाम। लिखा यह गया है कि मुझे वहम की बीमारी है, जैसे ज़िंदगी का वहम, पाकी और नापाकी का वहम हर टाइम पर होता है, जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ। मुझे नमाज पढ़े हुए तकरीबन 1 साल का समय हो गया है और मुझे पास्ट की यानी पिछले की पुरानी दुख भरी बातें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ सॉल्यूशन बतलाएं। अब्दुल नोएडा से। अब्दुल भाई देखिए, पिछली पुरानी जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी वसाविस हैं, जितने भी ख्यालात हैं, उन तमाम को लेकर अगर आज प्रेजेंट में आप सोचने के लिए बैठ जाओगे तो आपकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ख़राब हो जाएगा। तो पास्ट में जो कुछ चीज़ें हुई हैं उनको आज के दिन में, आज के वक्त में टेंशन लेना, उसके बारे में गौर व फिक्र करना और अपने आप को परेशानी में डालना, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। आप फ्यूचर के बारे में सोचिए, आप प्रेजेंट के बारे में सोचिए। यहाँ पर आज आपको क्या करना है, आपके ऊपर नमाजें फ़र्ज होती हैं, नमाजें आपको पढ़नी है। फ्यूचर में जो काम आपको अच्छे नेकियों के, इबादत के ताल्लुक से, मामलात के एतबार से, तिजारत के एतबार से, तरक्यात के एतबार से जो काम आपको करने हैं उसकी प्लानिंग आपको करनी है। पास्ट में क्या हो गया है उसके बारे में सोच समझकर अपने आप को दुख और तकलीफ में डाल देना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। दूसरी चीज़, जब भी आपको कोई वहम होता है, कोई नापाकी वगैरह का या किसी भी चीज़ का आपको वहम होता है, तो ये वहम ये ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके बारे में आप सोचने के लिए बैठ जाइए और अपना बेशकीमती वक्त इसके बारे में खपा दीजिए, बर्बाद कर दीजिए। ये अक्लमंदी की बात नहीं है। अक्लमंदी की बात यह है कि अगर कहीं पर नजासत वाक़ई लग जाती है,
आपके पास एक कोई चीज़ है, उसके ऊपर नजासत लग गई है तो उसको रिमूव कीजिए। नजासत लगी नहीं है, वो चीज़ नापाक नहीं हुई है, खामखा आप उसके अंदर नजासत को ढूंढ रहे तो जाहिर सी बात ये हमारे पागलपन की अलामत होती है। तो इस तरह काम आपको नहीं करना है। खुली आंखों से अगर कोई नजासत आपको नजर आती है, नापाकी नजर आती है तो उसको साफ कीजिए। अगर कहीं नहीं है, यकीन भी नहीं है, उससे कराइन भी नहीं है और उसके कोई निशानात भी नहीं, तो खामखा अपने आप को डिस्टर्ब आपको नहीं करना चाहिए। अन्नम साहब ने कहा है कि मुझे इस्तिंजा से टाइम पेशाब के छींटों का डर लगता है। इस्तिंजा के वक्त में आपको पेशाब के कतरों के डर लगता है। तो देखिए, डर का इलाज है। डर का इलाज ये है कि आप बिल्कुल इत्मीनान एहतियात के साथ, जैसे कि शरीयत और सुन्नत ने हमें कहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि जब तुम पेशाब करने के लिए किसी जगह पर बैठो तो वहाँ पर ऐसी जगह का इंतखाब आपको करना चाहिए कि वो ऐसे ऊपर से नीचे आने वाली ना हो, बल्कि ऊपर नीचे से जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ से स्लोप वाली जगह हो, ताकि वो जो छींटे हैं रिफ्लेक्ट होकर आपके बदन पर ना आए। कोई हार्ड जगह पर आप पेशाब ना करें। अगर ऐसा आपने किया तो जाहिर सी बात है छींटे जो है रिफ्लेक्ट होकर आपके बदन पर, कपड़े पर, आपके जूते चप्पल पर आएंगे। तो ऐसी जगहों पर आप पेशाब कीजिए जहाँ पर पेशाब मतलब वहाँ से उड़कर ना आए। दूसरी चीज़, आपके जो बने हुए जो कमर वगैरह होते हैं तो वहाँ पर भी एहतियात और इत्मीनान के साथ पेशाब कीजिए, तो वहाँ पर कोई भी टेंशन आपको नहीं होगा। मोहम्मद इदरीस साहब ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब मुझे नमाज में अलहम्द के बाद जो सूरत पढ़ी जाती है उससे रिलेटेड वसवसे आते हैं। मतलब यह है कि अगर मुझे 6-7 सूरतें याद है तो वहाँ पर सूरत नमाज में मेरे लिए कई नहीं भाई, आपको यहाँ पर वसवसे का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम आपको ये है कि आपको मसला पता नहीं है। मसला ये है कि जितनी भी सूरतें आपको याद है, 2 है, 4 है, 7 है, 10 है, जितनी भी सूरतें आपको याद आती हैं, सूरह फातिहा के बाद उन तमाम सूरतों में से आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वसवसे वाली बात नहीं है, यहाँ पर ला इल्मी वाली बात है, यानी न नॉलेज होने वाली बात है। तो आपको नॉलेज अभी मिल गया है कि सूरत जो भी आपको याद है, क्योंकि कुरान करीम में कहा गया है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जो भी तुमको मयस्सर हो, जो भी तुमको अच्छी याद हो वो सूरत आपको पढ़नी है। दूसरा सवाल आपने ये किया है कि मतलब ये है कि अलम तरा कैफ वाली सूरतें पहले पढ़े नमाज में या फिर, हाँ अच्छा, इसके बारे में है कि जैसे आपको 10 सूरतें याद है तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में एक मान लीजिए आपने अलम तरा कैफ वाली सूरत पढ़ ली है, तो उसके बाद में जो दूसरी रकात होगी वो उसके जो नेक्स्ट वाली सूरत है वो पढ़िए, या फिर उसके नेक्स्ट वाली, उसके नेक्स्ट वाले, उसके नेक्स्ट वाली जो सूरत है वो पढ़िए। अब पहली सूरत छोटी होती है और बाद में बड़ी होती है, तो इसके बारे में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तरतीब का लिहाज आपको करना है, यानी पहले अगर आपने अलम तरा कैफ पढ़ लिया और दूसरे रकात के अंदर आपने सूरह कौसर पढ़ लिया, सूरह इखलास पढ़ लिया, या फिर सूरह फलक पढ़ लिया, तो ऐसी सूरत में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहली और दूसरी के अंदर तरतीब कायम होनी चाहिए, बस इतना आपको ख्याल करना है। इदरीस भाई का कहना यह है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उनका कहना यह है कि ईमान को कैसे मजबूत किया जाए। अच्छा, ईमान को कैसे मजबूत किया जाए? ईमान को आमाल के जरिए मजबूत किया जाता है। अल्लाह ने आपको और हमें ईमान की दौलत दी है। इसको मजबूत करने का तरीका ये है कि जितने भी आमाल हमारे हैं वो तमाम आमाल ईमान के मुताबिक हो जाए, यानी अल्लाह ताला के अहकाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हमारे आमाल हो जाए, तो वो जो हमारा ईमान का पौधा है, ईमान का दरख्त है, वो मजबूत होता चला जाएगा। जैसे कि आपने कहा है कि मैं वीडियो का, गंदे जो वीडियोस होते हैं उनका मरीज़ हूँ, उनकी वजह से मेरा ईमान कमज़ोर हो गया है। तो बस यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए, अपने कानों की, अपनी ज़बान की, अपने दिल की हिफाजत कीजिए। तो गंदे वीडियोस की वजह से हमारा ईमान कैसे कमज़ोर होगा कि हमारी नज़रों की हिफाजत नहीं होगी, हमारे दिल की हिफाजत नहीं होगी, हमारी शर्मगाह की हिफाजत नहीं होगी, हमारी ज़बान की, हमारे अक्ल की हिफाजत नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है आपका ईमान कमज़ोर हो जाएगा। तो ईमान को मजबूत बनाने का तरीका यह है कि आप जिन फहश वीडियो के अंदर अभी मुब्तला हैं, सबसे पहले आप उन ऐप्स को डिलीट कर दीजिए।
बहुत सारे मखसूस ऐप होते हैं या फिर वीपीएन के ज़रिए लोग आमतौर पर जो पोर्न होते हैं, जो गंदे वीडियोस होते हैं, वीपीएन के ज़रिए देखते हैं। तो आप अपने जो भी फंक्शन आपके पास जो डिवाइस है वहाँ से वीपीएन को ख़त्म कीजिए और जो मखसूस ऐप्स होते हैं उन ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। आम जो आपके यूट्यूब है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर सोशल मीडिया के बहुत सारे जो ऐप्स है जो नॉर्मल जो यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर जब तक आप सर्च नहीं करोगे, जब तक आप वहाँ तक यानी उनको स्क्रॉल कर करके वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक वो जो एबनॉर्मल जो वीडियोस है वो आपके सामने नहीं आएंगे। एबनॉर्मल जो वीडियोस है लोगों के सामने उसी वक्त आते हैं जब उनको आप सर्च करते हैं, तो आप उनको सर्च करना छोड़ दीजिए। ओके, ये काम आपको करना है। अल्लाह ताला का खौफ आपके दिल में बिठाना है कि अगर आज हम आप गंदे वीडियो को देखेंगे, नाजेबा चीज़ों को और फहश बातों को सुनेंगे, तो फिर इसकी वजह से हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा, हमारी सेहत बर्बाद हो जाएगी, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इस तरह की तमाम बातें आपको सोचनी चाहिए। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, आप कोशिश कीजिए। शाहजहां साहब ने सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि एक शख्स है मेरे सामने नजासत वाले ब्लैंकेट बाल्टी में डाल देता। अच्छा, एक आदमी है जिसने नजासत वाला ब्लैंकेट काहे में डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया, उसमें सर्फ को भी डाल दिया। मेरी सिर्फ थोड़ी सी नजर हटी तो उसके बाद मैंने देखा कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। तो अब मैं ब्लैंकेट को पाक समझूं क्या नापाक समझूं? आपको पाक ही समझना पड़ेगा क्योंकि उस बंदे ने साफ किया है। और आपकी नजर जो एक पल भर के लिए झपकी है, तो पल भर हो सकता है आपके लिए 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, और वो 15 मिनट के अंदर वो उसको साफ करने पर कादिर हो जाए, 10 मिनट के अंदर उसको साफ करने पर कादिर पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले बंदे ने अगर नजासत को रिमूव किया है, यहाँ पर आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है क्यों, बल्कि आपको यकीन हो जाए कि नहीं इस जो कंबल है उस कंबल में तो पेशाब की बदबू आ रही है, वो नजासत का धब्बा ही वहाँ पर बाकी है, तो फिर जाहिर सी बात है उस आदमी का अमल ये मुकम्मल नहीं हुआ है, सफाई का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, सफाई का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल नहीं हुआ है, इसलिए वो नापाक है। कौन भाई है? अंजू जोया। नंजू जोया का कहना यह है कि नापाक कपड़े कब धोना चाहिए, गुस्ल से पहले या फिर गुस्ल के बाद? प्लीज आंसर। बोलो नेम, बहुत कंफ्यूज हूँ। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। गुस्ल के पहले भी धो सकते हैं, गुस्ल के बाद भी धो सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आमतौर पर लोग ये करते हैं कि जो सफाई वाला काम होता है गुस्ल के पहले कर लेते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको गुस्ल करना है, गुस्ल करने के लिए आपने वक्त चूज़ किया है कि मुझको मान लीजिए 8:20 के ऊपर गुस्ल करना है, तो लोग क्या करते हैं कि गुस्ल करने के पहले अपने जितने घर की साफ सफाई होती है, झाड़ू मारना होता है, बर्तन धोने होते हैं, इसी तरह कपड़े धोने होते हैं और झाड़ू वगैरह मारना होता है, और भी चीज़ों की साफ सफाई होती है, तो लोग आमतौर पर गुस्ल के पहले तमाम कामों को निपटा लेते हैं ताकि बाद में गुस्ल वगैरह करके बिल्कुल फ्रेश हो जाए। आप ये भी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं पहले गुस्ल करूँ उसके बाद में सफाई का अमल करूँ, तो ये भी आपके लिए बिल्कुल इसकी गुंजाइश है। दोनों भी काम आप कर सकते हैं, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, जो भी आपके लिए आसानी का बाइस हो वो काम आप कीजिए, चाहे गुस्ल के पहले कीजिए, गुस्ल के बाद कीजिए, शरीयत एतबार से कोई मुमानियात नहीं है। बस इतने ही सवालात और उनके जवाब काफ़ी है। बकिया सवालों के लिए आप इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह उनके भी जवाबात रिकॉर्ड करके फ्यूचर में अपलोड कर दी जाएंगे। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।